क्लास 11 अकाउंट्स का कैश बुक के चैप्टर में से क्वेश्चन करेंगे। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बिमल की बुक्स में 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इन बुक्स ऑफ बिमल कैश बुक एंड डबल कॉलम। कैश बुक के 2 साइड्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड पे सारी रिसीट्स आती हैं और क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट आती है। तो जो भी कैश रिसीव होगा, 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, कैश का और बैंक का। कैश रिसीव होगा तो कैश के कॉलम में रिसीट साइड पे लिखेंगे, बैंक में कुछ रिसीव होगा तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। इसी तरीके से पेमेंट साइड पे अगर कुछ पे करना होगा कैश से तो पेमेंट साइड में कैश कॉलम में लिखेंगे यानी क्रेडिट साइड पे, और बैंक कॉलम में लिखेंगे अगर बैंक से पे किया है तो, चेक से पे किया है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है डेट। डेट के कॉलम में सबसे ऊपर ईयर आता है, उसके बाद मंथ आता है और उसके बाद डे आता है। और पर्टिकुलर्स में एंट्री पास की जाती है। एंट्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जर्नल का पार्ट होता है तो उसको एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट कॉलम है LF, लेजर फोलियो। तो जिस पेज पे ये लेजर बुक में जिस पेज पे ये पोस्टिंग की होगी इस एंट्री की, वो पेज नंबर आता है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट एक कॉन्ट्रा एंट्री का पास करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। कैश कॉलम में कैश और बैंक कॉलम में बैंक। इसी तरीके से क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले है कैश बैलेंस 5000, बैंक बैलेंस 17,500। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है यानी कि डेबिट बैलेंस पे ही आता है ओपनिंग बैलेंस। बैंक का कई बार एक्सेप्शन हो सकता है, बैंक का कई बार नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। तो बैंक का अगर आपको लिखा होगा कि क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट लिखा होगा अगर, तो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। या फिर लिखा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब भी नेगेटिव बैलेंस होता है तो भी क्रेडिट साइड पे लिखना है, अदरवाइज इसको भी डेबिट साइड पे लिखना है। तो बैंक कैश का है 5000 और बैंक का है 17,500। ओपनिंग बैलेंस है तो इसलिए इसको लिखेंगे टू बैलेंस BD। आगे है, आपको डेट लिखते जाना है, डेट वाले कॉलम में मंथ लिख के डेट। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट। बिमल ने अपनी कोई पर्सनल एसेट बेची और उससे उसको जो कैश रिसीव हुआ उसने वो अपनी फर्म के यानी बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। तो बिजनेस में जो भी एक प्रोप्राइटर अपना पैसा या फिर एसेट्स या गुड्स लगाता है उसको उसकी कैपिटल कहा जाता है। तो यहाँ पे उसने कैपिटल लगाई है 5000 की बैंक में, तो 5000 आ जाएगा बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे, और लिखेंगे इसको टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ चेक रिसीव एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। हमने सेल किया यानी विमल ने सेल किया, बिजनेस ने गुड्स सेल किए और उसके बदले में उसको चेक रिसीव हुआ जो कि उसने पेड इनटू बैंक, मतलब डिपॉजिट कर दिया बैंक में। साथ के साथ सेम डे डिपॉजिट कर दिया जाता है जब चेक को, तो हम बैंक को उसी दिन ऐड कर देते हैं। तो बैंक में आ जाएगा रिसीट साइड पे 50,000 और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, तो लिख देते हैं 5000 के सेल किए हैं, 50,000 के सेल किए। उसके बाद है पे टू एस बॉस बाय चेक 12,500 डिस्काउंट रिसीव 200। तो कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक की एंट्रीज आती हैं, कैश और बैंक के अलावा कुछ होगा तो उसकी एंट्री नहीं आती। इसको एक बार मैं एंट्री के थ्रू आपको करके दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले चेक से पे किया है तो हम एंट्री करेंगे इसकी एस बॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर होगा, उसको पे किया तो क्रेडिटर कम हो गया। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, तो एस बॉस अकाउंट डेबिट। चेक पे किया है तो बैंक कम हो गया होगा, बैंक एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट 12,500। डिस्काउंट रिसीव्ड 200। डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम होती है, इनकम जब बढ़ती है तो उसको हम लाइबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसको इसीलिए इसको क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे जो बैंक से रिलेटेड है बस उसी की एंट्री करेंगे, यानी कि पे किया है तो सबसे पहले तो पेमेंट साइड पे आ जाएगा 12,500 और लिखेंगे क्या, जो भी ऑपोजिट साइड पे लिखा है यानी कि बाय एस बॉस या फिर एस बॉसेस अकाउंट।
यहाँ पे जिसकी जर्नल एंट्री जिसकी कैश बुक में एंट्री नहीं होती उसको हम बस जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो हम एंट्री इसकी जर्नल में करेंगे, जर्नल प्रॉपर में, एज बॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। पेड वेजेस इन कैश, कैश में वेजेस पे किए तो पेमेंट साइड पे आ जाएगा कैश कॉलम में बाय वेजेस अकाउंट 3000। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इट टू बैंक, चेक रिसीव हुआ ए मुखर्जी से और साथ के साथ सेम डे को उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया। जब सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है तो बैंक बढ़ जाएगा 6000 से और लिखेंगे क्या, टू ए मुखर्जी। नेक्स्ट है ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकलवाए। मैंने आपको बताया था कि लेजर कॉलम, लेजर फोलियो कॉलम में क्या करना है, कॉन्ट्रा एंट्री, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या बैंक में से कैश निकलवाते हैं तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं और लेजर फोलियो कॉलम में सी लिखते हैं। तो बैंक से पैसे निकलवाए हैं 5000, तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। कैश बढ़ जाएगा तो रिसीट साइड पे कैश पे लिखेंगे 5000 और पेमेंट साइड पे क्योंकि बैंक कम हो जाएगा पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में लिखेंगे 5000 और लिखेंगे सी इसके सामने, सी लेजर फोलियो में। जब हमने बैंक कॉलम में लिखना है तो हमने लिखना है बाय कैश अकाउंट, जब हमने कैश कॉलम में लिखना है तो हमने लिखना है इधर टू बैंक अकाउंट। आगे है पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश, सैलरीज दिया है, कैश कम हो गया, पेमेंट साइड पे आ जाएगा कैश कॉलम में बाय सैलरीज अकाउंट 4000। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम, गुड्स सेल किया यानी सेल्स किया और सेम डे को कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो पहले तो कैश आया, कैश आने की एंट्री रिसीट साइड पे लिख देते हैं, 8000 आया, टू सेल्स कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब इसी कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर दिया सेम डे 30 जून को, यहाँ पे लिखेंगे 30 जून और सेम डे को हमने बैंक बढ़ा दिया यानी कि बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो टू बैंक कॉलम में लिखेंगे तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट और ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से कैश निकलवाते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। और यहाँ से कैश कम हो गया, कैश कम हो गया तो पेमेंट साइड पे कैश कॉलम में लिखेंगे 8000 और लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में तो बैंक, बैंक कॉलम में तो कैश और यहाँ पे भी कॉन्ट्रा एंट्री सी। उसके बाद है पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया है चेक से यानी बैंक कम हो गया होगा तो पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम में लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। अभी हम इसको बैलेंसिंग करते हैं यानी कि दोनों साइड का टोटल करते हैं। कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस ज़्यादा ही होगा, जितना कैश है उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं सकते। तो 5000 प्लस 5000 प्लस 8000 ये आ गया हमारे पास 18000, 18000 इसका टोटल आ गया। और ये तीनों आइटम माइनस करेंगे 3000, 4000 एंड 8000 तो हमारे पास कैश बच गया 3000 का, इसको लिख देते 3000 और लिखेंगे इसके सामने बाय बैलेंस CD यानी कैरी डाउन और टोटल है 18000। इसी तरीके से बैंक कॉलम का डेबिट का पहले ज़्यादा कर, डेबिट का दिख ही रहा है कि डेबिट साइड का ज़्यादा है टोटल, तो कर लेते हैं इसको 17500 प्लस 5000 प्लस 50000 प्लस 6000 प्लस 8000, ये हो गया 86500। डबल अंडरलाइन करना मत भूलना। और इसके बाद हम ये जो इस साइड का भी इतना होना चाहिए तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो तीनों क्रेडिट साइड वाली आइटम्स को माइनस कर दो, 12500 माइनस 5000 माइनस 1000, 68000 और यही हमारा आंसर है।